हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हम कहाँ के रहेंगे 108 में। आइए आज हम लोग देखते हैं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, जॉर्ज यूल। ऑप्शन बी डब्ल्यू सी बनर्जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? ऑप्शन ए अली अकबर खान, ऑप्शन बी अल्लाह रखा खान, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खान, ऑप्शन डी अमजद अली खान। ऑप्शन डी अमजद अली खान। अगला प्रश्न, थल सेना एवं जल सेना के क्रमशः समकक्ष पदों के गैर सुमेलित जोड़ों को पहचानिए। थल सेना एवं जल सेना के क्रमशः समकक्ष पदों के गैर सुमेलित जोड़ों को पहचानिए। ब्रिगेडियर, कोमोडोर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, मेजर, कमांडर, मेजर जनरल, रियर एडमिरल। ऑप्शन सी मेजर कमांडर। अगला प्रश्न, किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? कुषाण, मौर्य, गुप्त, चोला। ऑप्शन बी मौर्य। अगला प्रश्न, किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था? किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया? 1940 में, 1942 में, 1939 में, 1938 में। 1942 में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी साख पात्र के मूल्यांकन की संस्था है? निम्नलिखित में से कौन सी साख पात्र के मूल्यांकन की संस्था है? ICRA, सेबी, NSE, CBI। ऑप्शन ए ICRA। अगला प्रश्न, क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? क्रिकेट की पिच की लंबाई क्या होती है? 20.75 मीटर, 20.12 मीटर, 18.25 मीटर, 19.18 मीटर। ऑप्शन बी 20.12 मीटर। अगला प्रश्न, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? संत कबीर, मुंशी प्रेमचंद, कवि प्रदीप, गोस्वामी तुलसीदास। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? ऑप्शन ए संत कबीर, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी कवि प्रदीप, ऑप्शन डी गोस्वामी तुलसीदास। ऑप्शन सी कवि प्रदीप। अगला प्रश्न, कारगिल किस घाटी में स्थित है? कारगिल किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए लिड्डर, ऑप्शन बी सुरु, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी द्रास। कारगिल किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन बी सुरु। अगला प्रश्न, लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन बी लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न, भूकंपीय तरंगों के मापन हेतु रिएक्टर स्केल का विकासक किस देश का निवासी है? भूकंपीय तरंगों के मापन हेतु रिएक्टर स्केल का विकासक किस देश का निवासी है? USA, रूस,
यूके, जापान। ऑप्शन ए यूएसए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? ऑप्शन ए सारस, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी मैना, ऑप्शन डी मयूर। ऑप्शन ए सारस। अगला प्रश्न, राजा रेड्डी एवं राधा रेड्डी किस नृत्य कला शैली से संबंधित हैं? राजा रेड्डी एवं राधा रेड्डी किस नृत्य कला से संबंधित है? कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी। ऑप्शन ए कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न, अंटार्कटिक की खोज किसके द्वारा की गई? अंटार्कटिक की खोज किसके द्वारा की गई? भारतीय, अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई, फ्रांसीसी। ऑप्शन बी अमेरिकी। अगला प्रश्न, कीवीच की भूमि किसे कहा जाता है? वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। कीवीच की भूमि न्यूजीलैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न, नूनमती क्या है? नूनमती क्या है? अणुभट्टी, सेना ब्रिगेड, स्पेस शटल, तेल शोधन। ऑप्शन डी तेल शोधन। महात्मा ज्योतिबा फुले का वास्तविक नाम क्या था? महात्मा ज्योतिबा फुले का वास्तविक नाम क्या था? ज्योतिराव गोविंदराव, ज्योतिराव महेंद्रराव, ज्योतिराव सुरेशराव, ज्योतिराव विजयराव। ऑप्शन ए ज्योतिराव गोविंदराव। अगला प्रश्न, एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, भारत। एलिफेंट पास श्रीलंका में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी किसके द्वारा जोड़ी गई थी? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी किसके द्वारा जोड़ी गई? पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पशु के रूप में चीता को किस वर्ष अपनाया गया? राष्ट्रीय पशु के रूप में चीता को किस वर्ष अपनाया गया? 1972, 1968, 1982, 1970। ऑप्शन ए 1972। अगला, पुलकेशिन चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? पुलकेशिन चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए नर्मदा। अगला प्रश्न, हाथी मैराथन निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित होता है? हाथी मैराथन निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित होता है? त्रिचूर, गंगटोक, कोहिमा, मंगलौर। हाथी मैराथन त्रिचूर में आयोजित होता है। ऑप्शन ए। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, जिनेवा, न्यूयॉर्क। ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। फ्रांस में स्थित राइन घाटी किस खनिज पदार्थ के लिए जानी जाती है? फ्रांस में स्थित राइन घाटी किस खनिज पदार्थ के लिए जानी जाती है? बॉक्साइट, तांबा, निकिल, जस्ता। ऑप्शन ए बॉक्साइट। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? मानस, धांसीसी, दिहांग, तासांगपो। ऑप्शन सी दिहांग। अगला प्रश्न, विलियम्स बहनें निम्नलिखित खेल के लिए जानी जाती है?
ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी टेनिस। अगला प्रश्न, रियाल इसकी मुद्रा है। रियाल इसकी मुद्रा है सऊदी अरब, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मलेशिया। रियाल इसकी मुद्रा है ऑप्शन ए सऊदी अरब। अगला प्रश्न, भारत का मानचेस्टर निम्नलिखित में कौन कहलाता है? भारत का मानचेस्टर निम्नलिखित में कौन कहलाता है? कानपुर, आगरा, लखनऊ, नोएडा। ऑप्शन ए कानपुर। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, जयपुर, पूना, चंडीगढ़। ऑप्शन ए लखनऊ। अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर है? कोसी, झेलम, ब्यास, सतलज। ऑप्शन डी सतलज नदी। अगला प्रश्न, गांधी का डांडी मार्च यहाँ से प्रारंभ हुआ था। गांधी का डांडी मार्च यहाँ से प्रारंभ हुआ था। बरदौली, सूरत, अहमदाबाद, मुंबई। ऑप्शन बी अहमदाबाद। अगला प्रश्न, भारत का वह कौन सा राज्य है? भारत का वह कौन सा राज्य है जो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का वह कौन सा राज्य है जो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल। ऑप्शन ए टेनिस। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला? नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला? साहित्य, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, शांति। ऑप्शन ए साहित्य। अगला प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास है। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास है भादो, फाल्गुन, चैत्र, कार्तिक। ऑप्शन सी चैत्र। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, रग्बी, वॉलीबॉल, बेसबॉल। ऑप्शन डी बेसबॉल। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु है गाय, बाघ, चीता, हाथी। ऑप्शन बी बाघ। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? 1526, 1576, 1605, 1660। ऑप्शन बी 1576। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश इन्होंने दिए। जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश इन्होंने दिए लॉर्ड साइमन, रॉलेट, डायर, कर्जन। ऑप्शन सी डायर। अगला प्रश्न, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2, 8, 10, 12। 12। ऑप्शन डी। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भद्रबाहु,
स्थूलभद्र, चार्वाक, जमाली। ऑप्शन डी जमाली। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक संख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोड, भील, गारो, गोंड। ऑप्शन डी गोंड। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? टोड, भील, गारो, गोंड। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सभी को समान न्याय, सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, जात, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी जात, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चौथा T20 विश्व कप क्रिकेट का विजेता कौन था? चौथा T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन था? श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।